जय हिंद सभी को, अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स एग्जाम के बारे में, जो कि 18 अक्टूबर को होने वाला है। अब से लगभग 40 दिन का समय हमारे पास है। तो उस 40 दिन में हम कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटेजी की मैं बात कर लूं आपसे, तो स्ट्रेटेजी आपकी अपनी खुद की होनी है, मेरी नहीं। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्या करना है, ये आपको खुद से करना है, मुझे नहीं। मैं बताऊंगी कि हाँ, ऐसा कौन सा पोर्शन है जिस एग्जाम को टफ बनाता है, और ऐसा कौन सा पोर्शन है जो एग्जाम को इजी कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो वो टफनेस क्या है एग्जाम की, इजी क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन की कमजोरी पता होनी चाहिए और दुश्मन की मजबूती भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एयरफोर्स का जो एग्जाम है, एक मिनट साथ गिर गया ये। एयरफोर्स का एग्जाम है जो एयरफोर्स का, वो 18 अक्टूबर को होने वाला है। आई थिंक, शायद मुझे डेट सही पता है, तो 18 अक्टूबर को होने वाला है। इसमें जो है फिजिक्स सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? फिजिक्स, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे इसको करने के लिए 20 मिनट्स का टाइम है। सबसे बड़ी बाधा यही है, 25 क्वेश्चन है और उसको करने के लिए 20 मिनट्स का टाइम है। और उसके बाद से इंग्लिश की मैं बात करूं आपसे, इंग्लिश तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इंग्लिश में तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैथ्स की थोड़ी सी मैं बात कर लूं आपसे, मैथ्स तो मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, 20 मिनट्स का क्या है हमारे पास टाइम है, 20 मिनट्स। अब ये जो टफनेस है ना एग्जाम की, वो इससे होती है, इस फिजिक्स से होती है। क्योंकि पिछली बार 25 नंबर में 25 नंबर का 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, 25 मार्क्स का, जिसमें 1/4 यानी कि 0.25 जो होती है वो सब माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो 25 मार्क्स का एग्जाम था। ठीक है, 25 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें आपको पता है कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ गई है पता है कितनी? 7। इसमें कट ऑफ गई है 7। अभी जो मार्च वाला एग्जाम हुआ मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसमें 7 नंबर कट ऑफ गई है फिजिक्स की, 7 नंबर। कैन यू इमेजिन, 25 में 7 नंबर। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस 7 नंबर की वजह से फेल हो गए, जो फिजिक्स के सेशनल को क्लियर कर नहीं पाए, 7 नंबर नहीं ला पाए वो फिजिक्स में। अब आपको लग रहा होगा, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे उनको लग रहा है ये तो इजी बात है, 7 नंबर कौन से बड़े, बिना पढ़े जाएंगे, तुक्का मार के 7 नंबर ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, तुक्का ही नहीं लगता है। तो 7 नंबर लाने के लिए फिजिक्स में एक बेहतर स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। हाँ, देखिए, इसकी एग्जाम की टफनेस क्या है? फिजिक्स, और इसको इजी बना देती है इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स इसको क्या करती है? इजी बना देती है। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, ना ज्यादा कुछ करने की नीड है आपको। ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। और मैथ्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन करने, सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से रिवीजन करने। अगर आप बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं तो एकदम सोचिए कि 15 प्लस ही नंबर आप स्कोर करके आएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप क्या करें, देखिएगा 25 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम है, तो मुझे उसे क्वेश्चन को क्या जल्दी जल्दी करने की वजह। अब मैं ये जो बातें बोल रही हूँ, मैं किसी कहीं और से नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। वो भी एक बार नहीं, कई कई बार मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, या एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो। ठीक है, तो देखिए, इसकी टफनेस इस वाले सेक्शन से होती है, फिजिक्स से। और ये दोनों जो है ना, इसको इजी बना देते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं तभी आप क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी नहीं आते, वो 2-2 लाइन के ही होते हैं, 2-2 लाइन के होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसे आप बिल्कुल इजीली टारगेट कर सकते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आता, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा लेवल है एयरफोर्स के एग्जाम का। मैथ्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का तो आपको पता है एकदम, मतलब कि 10 नंबर तो फ्री में मिलते हैं आपको, 10 नंबर फ्री में मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में, नरेशन में, वॉइस में। ठीक है, ग्रामर में जो इरर आते हैं वो भी एकदम इजी है, और वो कैब भी आती है तो ऐसी वो कैब कभी नहीं आती जो आपने कभी सुनी ही ना हो। एकदम जानी पहचानी सी वो कैब आएगी कि अगर 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 गलती से अगर वो कैब आपको याद ना हो तो हाँ, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप उसको कर ले जाएंगे। इस तरीके की वो कैब आती है और इस तरीके का इरर आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो काम करना है वो हम लोग फिजिक्स पे काम करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देना, फिजिक्स पे काम करना है, क्योंकि यहाँ सबसे फेल होने का डर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बेहतर करना है। इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर आपने नोट्स बनाए होंगे, अभी तक नोट्स बनाए होंगे, उसको रिविजन कीजिए, साथ साथ एक अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है इस फिजिक्स के सेक्शन पे। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट किसी भी कोई भी एकेडमी अगर तो वहां के मॉक टेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं, वहां के मॉक टेस्ट कर सकते हैं आप। मैंने खुद टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था। ठीक है, तो क्योंकि वो एक बेहतर जैसा एग्जाम आता है, एग्जाम का पैटर्न, उस पैटर्न का मॉक कराते हैं। अब कुछ लोग एकदम इजी पैटर्न करते हैं, कुछ बहुत हार्ड कर देते हैं। एक ऐसा मॉक देने की कोशिश कीजिए जो आपके एग्जाम के लेवल से मिलता जुलता हो। ठीक है,
जो मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था उसका मॉक काफी सही आता है, मतलब वो एग्जाम के लेवल से मिलता जुलता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं वहां पे। और साथ में देखिए मॉक में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ये गलती मैंने भी की थी। मॉक में क्या करते हैं कि जैसे कि आप एक मॉक दे लिए, ठीक है, अब उसमें अगर मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें मान लीजिए आपका 15 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, 15 क्वेश्चन गलत, 35 सही है, 15 गलत हो गए, तो वो जो गलतियां है ना वो हम देख लेते हैं कि हाँ 15 गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। हम कभी देखने ही नहीं जाते उसमें गलती क्या हुई है, और जब देख भी लेते हैं कि ये गलत है तो उस गलती को सुधारते नहीं है। अब उसे देख के उस गलती को नहीं सुधारा जाएगा, आप प्रॉपर कॉपी पेन लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, और जो भी गलती हुआ, जो क्वेश्चन गलती हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मैंने मैथ्स का क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, उसमें मैंने 2 स्टेप कर दिया, इंटीग्रेशन है, ठीक है, 2 स्टेप मैंने कर दिया, तीसरे स्टेप में गलती हो गई, या फिर मैं उसको मैंने वहां पे छोड़ दिया था, इस वजह से मेरा आंसर नहीं आ पाया, या फिर मैं अगर उसके आगे करता या करती तो उसका आंसर आ सकता था, या फिर यहाँ इस क्वेश्चन में इतनी में गलती हो गई थी, अगर तो वहां पे जहां पे गलती हुई ना वहां पे मार्क कीजिए कि ये मिस्टेक इस वाले क्वेश्चन में इस नंबर स्टेप पे हुई है, अगली बार इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कर दूंगी, अगली बार वो आपसे कभी गलत नहीं होगा अगर आप अपनी गलतियों को लिखना चालू करेंगे तो मॉक में अगर नंबर इंप्रूव करने हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है नंबर इंप्रूव करने का, कि अपनी गलतियों को मार्क कीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए, ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक्स आप देखिएगा 2-3 मॉक अगर जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ अगर वो तरीका फॉलो करते हैं तो मॉक्स में आप नंबर को इंप्रूव कर देंगे, कैसे भी इंप्रूव हो जाएगी वो मार्क्स, ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे आप मतलब 40 दिनों में बहुत अच्छा खासा नंबर आपको मॉक में गेन हो जाएगा। और अगर अगर आप एक बेहतर लेवल का मॉक दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि मॉक में आपको जितने नंबर आ रहे हैं उसी के आसपास में आपको पेपर में भी नंबर आएगा, ये मैंने खुद अनुभव किया है, ये सारी बातें मैं आपको अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स सेक्शन के बारे में आपको बता दिया, और इंग्लिश और मैथ्स के बारे में आपको पता है, इंग्लिश के बारे में उतना ज्यादा जानने की नीड है नहीं क्योंकि ये बहुत इजी जो है इसका सेक्शन होता है, अब इतना भी इजी नहीं होता है कि इसे हम छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अब देखिए 22 नंबर फाइनल कट ऑफ गई है, रिटर्न की जो कट ऑफ गई है ना 22 नंबर गई है, 22 नंबर, अगर आप एक सेक्शन को भी यानी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स किसी में भी अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो 22 नंबर ले आएंगे आप, एक सेक्शन में आपका मजबूत है तो 22 नंबर ले आएंगे, तो फाइनल तो कैसे भी क्लियर कर लेना है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी बाधा क्या है, रिटर्न में सेशनल क्लियर करना, और किसका सेशनल, तो फिजिक्स का सेशनल। अब बहुत बच्चों को मैंने मैथ्स में फेल होते हुए देखा है, तो वो तो बहुत कम होते हैं, उनका दायरा बहुत कम होता है जो मैथ्स से फेल हुए, दायरा किसका होता है, ये फिजिक्स वालों का, सेशनल ही सबसे बड़ी बाधा है। अब क्या है, नेवी एग्जाम इसकी तुलना में इजी क्यों है, इजी है उसमें, तो उसमें सेशनल नहीं होता, सेशनल में होता तो 1-2 नंबर जाता है, तो नॉर्मल कोई भी क्लियर कर लेता है, ठीक है, इसमें सेशनल है, वो आपको क्या करना है, क्लियर करना है। मैथ की सेशनल कट ऑफ इस बार 8 नंबर गई हुई थी, और मैथ की 8 नंबर गई हुई थी, और इंग्लिश की भी 8 नंबर गई है, 8 या फिर 9, ठीक है, इसी के आसपास थी, और अगले इस बार भी इतना ही रहने वाला है, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, तो इतना आपको मेहनत करनी है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पिछले वाला बताई थी, इसके पिछले वाला भी जो एग्जाम हुआ था इसी के आसपास कट ऑफ थी, ठीक है, फिजिक्स की 6 नंबर गई हुई थी, 6 नंबर था, तो इसकी 6 नंबर कट ऑफ गई थी, और बाकी इन दोनों का इंग्लिश और मैथ्स का कट ऑफ आते हैं 8 नंबर के आसपास रहा होगा, ठीक। अगर आप सेशनल भी क्लियर कर लेते तो फाइनल वैसे भी क्लियर हो जाए, 22, 23, 24 यही कट ऑफ रहने वाली है, पहले जाया करती थी जब अग्निवीर नहीं था तब 40-40 नंबर कट ऑफ गई है, 35, 40, 48, 45 इसी के आसपास गई है, ठीक है, लेकिन अब ये 22-25 के आसपास में कट ऑफ रहेगी, दो बार से तो मैं खुद देख रही हूँ कि 22-22 नंबर कट ऑफ रही हुई है, ठीक है। चलिए, तो जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है उसके तरीके से आप सारे चीजों को फॉलो कीजिए, आप निश्चित ही इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय